दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय स्टेट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो एसबीआई की वर्जन 2 आ चुकी है। बिल्कुल नए अंदाज में वर्जन 2 लॉन्च किया गया है। 14 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च किया गया था और अब हमारे फ़ोन में ये अपडेट आ चुका है। आपको बताते चलें कि ये जो अपडेट है वो एंड्रॉयड 12 या उससे ऊपर के डिवाइस में ही चलेंगी। तो बहुत से लोगों को ये अपडेट अभी तक भी नहीं मिला है, तो आप लोग वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम योनो एसबीआई 2.0 को चलाएंगे। यानी कि योनो एसबीआई के जो 2 वर्जन है उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट वगैरह चेक करना, अपने एड्रेस अपडेट करना, सारी फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए योनो एसबीआई 2.0 की पूरी फीचर्स जानने के लिए। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हमने अपडेट किया है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हो वेलकम स्क्रीन चेंज हो चुके हैं, साथ ही साथ लॉगिन स्क्रीन भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जो कि मैंने पहले ही साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम अपना एम पिन दर्ज करके लॉगिन करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी दी गई है, जो कि अमूमन यूपीआई वाली फीचर जो शुरू में ही दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर है, जिससे आप अपना फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कैलकुलेट कर सकते हो, लोन कैलकुलेट कर सकते हो। ऑफर्स की टैब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। नीचे में योनो कैश, कॉन्टेक्ट अस, स्कैन क्यूआर। तो ये तो क्यूआर स्कैन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अगर योनो यूपीआई चालू किया है तो ही ये काम करेगा, ठीक है। मोर के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सारी फीचर्स दी गई हैं, जैसे ब्लॉक डेबिट कार्ड, रिक्वेस्ट चेकबुक, ओपन पीपीएफ अकाउंट, गवर्नमेंट स्कीम, लॉक या अनलॉक एक्सेस, डी रजिस्टर ऐप, ये सारी चीज़ें दी गई है। जैसे ब्लॉक डेबिट कार्ड भी हम क्लिक करेंगे तो पहले तो हमें अपना जो है एम पिन दर्ज करना होगा। तो चलिए सीधा हम पहले अपना एम पिन दर्ज करके लॉगिन करते हैं इस नए एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हमने अपना एम पिन दर्ज कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लॉगिन हो चुके हैं। ये है इंटरफेस होम पेज का इस एप्लीकेशन का। सबसे ऊपर में आपका जो अकाउंट जिसके नाम से है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उसका लोगो आएगा और यहाँ पर सामने की तरफ जो है 3-4 टैब दिए गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इस पर क्लिक कर देते हो ना तो यहाँ पर देख सकते हो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये चलते रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर इसको कट कर दें तो फिर ये नेक्स्ट आएगा, फिर इसको कट करते हैं तो फिर ये एक्सप्लोर वाला सेक्शन आएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आती रहती है। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाली ऑप्शन, तो वो चीज़ें अलग है। अब यहाँ पे टैब मिलता है 3, एक तो बैंकिंग का, दूसरा लाइफस्टाइल के अंदर जो भी है ट्रेवल वगैरह ये सब आते हैं, और रिवार्ड के अंदर आपका रिवार्ड जो है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उसका रिवार्ड यहाँ पे दिख जाता है। जैसे अभी हमारा 250 पॉइंट है, इसको हम रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। रिडीम नाउ पे क्लिक करके तो वो है। तो पहले बैंकिंग वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। बैंकिंग में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स अकाउंट, जो आपका मेन अकाउंट है उसके बैलेंस को आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है बैलेंस वो दिख जाएगा, फिर इस पर क्लिक करिए तो वो बंद हो जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने अकाउंट्स को यहाँ से देख सकते हो, ट्रांजेक्शन्स हिस्ट्री यहाँ से देखी जा सकती है। व्यू अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा अकाउंट नंबर दिख जाएगा और अकाउंट की बैलेंस आपको दिखेगी। करेंट बैलेंस और आपका नाम अकाउंट होल्डर का ऊपर में ही दिखता है। साथ ही साथ आप यहाँ से नए सेविंग अकाउंट के लिए या फिर करेंट अकाउंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये इस अकाउंट पे भी हम नया सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये फीचर दी गई है। तो यहाँ पे बैक हो लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके सामने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो लेन देन हमने किया है वो लेन देन यहाँ पर है। अब अगर आप ज़्यादा लेन देन देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आप यहाँ पे क्लिक करके जो है टाइम सेट कर सकते हो। कितने दिन का देखना चाहते हो, क्रेडिट डेबिट दोनों देखना चाहते हो तो दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। ये सब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो ऑल पे। अब कम से कम 1 रुपये से लेके आप जितना चाहो उतने के अमाउंट का ही देख सकते हो। जैसे मुझे आप मान लो कि छोटा अमाउंट नहीं देखना है ट्रांजेक्शन, तो 100 रुपये डाल देते हैं, 100 से नीचे का नहीं दिखेगा। उसके बाद कितने दिन का देखना है तो इस महीने का देखना है तो दिस मंथ, पिछले महीने का तो ये सेलेक्ट करेंगे, पिछले 3 महीने का तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और ज़्यादा दिन का देखना है तो डेट रेंज आप अपने हिसाब से यहाँ पर फ्रॉम और टू में डाल देंगे, यानी कि कब से कब तक देखना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए यहाँ पर कट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से रिक्वेस्ट स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से ही आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करिएगा
उसके बाद जो है आप अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे कितने दिन का, तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद करेंट मंथ, पिछले मंथ का, पिछले 3 महीने का, इस साल का, करेंट फाइनेंशियल ईयर का, और उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, या फिर कस्टम डेट जब से जब का आप चाहो तो वो यहाँ पर डाल सकते हो। फाइनेंशियल ईयर हमने सिलेक्ट किया, कस्टम रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब मान लो कि हमें देखना है इसी साल के दिसंबर नहीं, हमें जनवरी से देखना है, तो जनवरी हमने सिलेक्ट कर लिया है 1 जनवरी, और अप्लाई डेट रेंज पे क्लिक कर दिया है, और 21/12/2025 हमने सिलेक्ट कर लिया है। आप फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक किया था तो ड्यूरेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं कस्टम रेंज, जो हमने अभी आपको बताया है। और उसके बाद आप जो है पीडीएफ में लेना चाहते हो तो पीडीएफ, या एक्सेल सीट में तो एक्सेल, तो यहाँ पे हम पीडीएफ रहने देते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि डेट हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसी साल के हमें 1 अप्रैल से चाहिए स्टेटमेंट, अप्लाई डेट रेंज, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि इस स्टेटमेंट में आपके नॉमिनी की भी डिटेल्स आए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप सारे अकाउंट के समरी इसमें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है पासवर्ड क्या होगा वो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 5 डाउनलोड पर अकाउंट इन ए डे, एक दिन में आप मैक्सिमम 5 बार ही डाउनलोड कर सकते हो स्टेटमेंट। 2000 ट्रांजेक्शन्स पर डाउनलोड, यानी कि हर डाउनलोड में आपको 2000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन्स नहीं दिखेगा। अगर 2000 से ज़्यादा होता है तो डेट रेंज आपको चेंज करना होगा। और उसके बाद आपको अगर ईमेल पे चाहिए तो ईमेल क्लिक करिएगा, अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, या फिर डिजी लॉकर पे अपलोड करना है तो यहाँ पर डिजी लॉकर पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपना डिजी लॉकर का आईडी पासवर्ड दर्ज कर देंगे। तो हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2025 से 21/12/2025 तक का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, और ये जो है यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। और अब जो है स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है तो पासवर्ड क्या रहेगा, जो फोल्डर हमारा जो स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसका पासवर्ड लॉजिक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आपको अपना पासवर्ड दर्ज कर देना है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर पासवर्ड जो दर्ज करना है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है इन्होंने कि अगर आपका नाम रविशंकर है तो आपका जो पासवर्ड होगा, जैसे रविशंकर आपका नाम है, जन्म तिथि आपकी जो है 5/11/2003 है, तो पासवर्ड होगा आपके नाम का शुरू का RAVI कैपिटल में, उसके बाद 05 जो डेट ऑफ बर्थ है 11, उसके बाद 2003, इस तरीके से आपका वो पासवर्ड होगा। और अगर आपका जो है सिर्फ 3 अक्षर का ही नाम है तो आपका जो है यहाँ पर देख सकते हो 28/11/2003 है, तो फिर DEV अगर 3 अक्षर का है तो पूरा नाम, और उसके बाद 28/11/2003 इस तरीके से है। यानी कि आपके जो है पहले 5 कैरेक्टर ही आपके नाम का देना है। जैसे अगर 5 से ज़्यादा अक्षर का नाम है तो सिर्फ 5 ही देना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो वो पासवर्ड खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बैक पे क्लिक कर लेते हैं, डन पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दर्ज करते हैं जो इन्होंने अभी कहा है। उसके बाद हमें जो है ये पूरा स्टेटमेंट सामने खुल के दिख जाएगा। तो चलिए हम पासवर्ड दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड दर्ज कर दिया है, ओपन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने है, और ये पूरा अकाउंट का डिटेल आ गया है हमारे सामने। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पूरा का पूरा जो डिटेल्स है डेबिट क्रेडिट का वो सारा का सारा यहाँ पे हमें दिख रहा है, देख सकते हो ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है नया योनो SBI 2 में आप जो है स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर सकते हो। अब ये ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब बैक हो लेते हैं और दूसरे फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होम पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो चुका है। चलिए अब हम ओके पे क्लिक करते हैं, दोबारा से एमपिन दर्ज करते हैं। दोबारा यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं हम अपना एमपिन। यहाँ पर डिपॉजिट, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ से देखी जा सकती है। इस पर क्लिक करके पूरा अमाउंट देख सकते हो, या फिर व्यू डिटेल पे क्लिक करके अपना सारा जो है फिक्स डिपॉजिट आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। नया फिक्स डिपॉजिट आप यहाँ से खोल सकते हो, ओपन न्यू फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करके। किस तरीके की डिपॉजिट आप ओपन करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे बैक हो लेते हैं, और इधर जो फीचर मिल जाती है जो कि आपके पर्सनल फाइनेंस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट, जनरल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस की, वो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से।
मेन जो फीचर है वो हम देखते चलते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यूपीआई वाली सारी फीचर यहाँ पे है, तो यूपीआई हमने एक्टिवेट नहीं किया है। और डिपॉजिट वाला सारा फीचर जो अभी आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में हमने बताया। उसके बाद लोन्स, अगर आपका पर्सनल लोन है या फिर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपने लोन लिया है, गोल्ड लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। व्यू ऑल पे क्लिक करके और भी इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो फीचर आपको मिलती है वो आप लोन सेक्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो। चलिए बैक हो लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो क्रेडिट कार्ड यहाँ से ही अप्लाई किए जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को मैनेज यहाँ से किया जा सकता है, डेबिट कार्ड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉरेक्स कार्ड और एनसीएमसी कार्ड के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कोई क्रेडिट कार्ड या फिर ब्राउज ऑल क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके आप किस तरीके की क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे है और यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। डेबिट कार्ड की वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप जो है नया डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले से जो डेबिट कार्ड है उसके लिमिट को आप सेट कर सकते हो, इसको ब्लॉक कर सकते हो टेम्परेरी या फिर परमानेंट, इसके पिन को सेट कर सकते हो या फिर रीसेट कर सकते हो। अगर नया डेबिट कार्ड मिला है तो उसका भी पिन यहीं से आप लोग सेट कर सकते हो, यहाँ पर वो कार्ड दिखेगा आपको। या फिर नया कार्ड अगर मंगाना है तो फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू कार्ड पे क्लिक करके आप नया कार्ड जो है अपना डेबिट कार्ड मंगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया है पूरा डिटेल्स। अगर वर्चुअल चाहिए तो वर्चुअल और फिजिकल कार्ड चाहिए तो फिजिकल, चार्जेस वगैरह सब आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कार्ड आपको मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं पीछे, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और फीचर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हो तो ट्रांजैक्शंस लिमिट और मैंडाट्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। डेबिट कार्ड के थ्रू कितना आप मैनेज लिमिट रखना चाहते हो ट्रांजैक्शंस की, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि आप डोमेस्टिक कितना रखना चाहते हो। 1000 से लेकर 40,000 के बीच में आप सेट कर सकते हो, और यहाँ पर 1000 से 75,000 के बीच में POS ट्रांजेक्शन्स के लिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए आप सेट कर सकते हो। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट 100 से 5000 के बीच में, और कन्फर्म पे क्लिक करके आप इस लिमिट को सेट कर सकते हो। इंटरनेशनल लिमिट भी सेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो इसको इनेबल करेंगे तो फिर आपको लिमिट की ऑप्शन दिख जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स अगर आप नहीं करते हैं तो इसको इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन अब समाप्त हुआ। यहाँ पे बैक हो लेते हैं, अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है। सारे फीचर यहीं पे है, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट या सिक्योरिटीज़, NPS, PPF, सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। व्यू और पे क्लिक करके और भी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन है फ़िलहाल तो काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, और बार बार जो है ये यहाँ पे ये जो है वो बार बार यहाँ पे बैक हो जा रहा है, किसी तरीके की एरर भी आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे बैक हो जाइए, और इंश्योरेंस वाली सारी फीचर यहाँ पे है। सर्विसेज के अंदर अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आप जो है होम ब्रांच बदल सकते हो अपने। अगर आपका अकाउंट, अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है सेविंग अकाउंट, तो उसको सैलरी अकाउंट में बदल सकते हो। नॉमिनी को यहाँ से अपडेट किया जा सकता है, हालांकि फीचर अभी नहीं आई है, ये कमिंग सून में है। सैलरी अकाउंट में ही बदलना है तो ये कमिंग सून में है। होम ब्रांच अभी आप बदल सकते हो। टैक्स रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फॉर्म 15G या 15H है, फॉर्म 16A, TDS सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ से ले सकते हो। चेक की सर्विस यहाँ पर दी गई है। चेक बुक अगर आपको रिक्वेस्ट करना है या स्टेटस देखना है कि डिस्पैच हुआ है तो कहाँ पहुँचा, नहीं हुआ, उसके बाद आप चेक को स्टॉप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। वहीं पे व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, ब्लॉक कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की बात आती है, जैसे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना है, डेबिट कार्ड ब्लॉक करना है, फॉरेक्स कार्ड ब्लॉक करना है, तो यहाँ से किया जा सकता है। डेबिट कार्ड जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया है उस तरीके से आप अपना कार्ड यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिक्योर लॉक के अंदर जो है आप योनो के लॉक या अनलॉक कर सकते हो, योनो अकाउंट या फिर डिपॉजिट को। डेबिट कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हो, UPI को आप यहाँ से बंद कर सकते हो, दोबारा आप इसे चालू भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। नीचे की तरफ जो फीचर मिल जाती है इसमें कुछ खास है नहीं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे नाम वाले आइकॉन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनेज माय प्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, जिसके अंदर KYC अपडेट कर सकते हो। अगर आपका ड्यू है तो, मेरा तो अपडेटेड है, अगर आपका ड्यू होगा तो यहीं से आप KYC कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल को भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जैसे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर,
CKYC नंबर, पैन नंबर और आपका ईमेल आईडी यहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है। आप एड्रेस को भी यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि कमिंग सून, यानी कि अभी ये फीचर लागू नहीं की गई है। बहुत जल्द ही ये सारी फीचर इसमें भी दे दी जाएंगी। प्रोफेशनल डिटेल यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद बैक हो लेते हैं तो मैनेज माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है वही सब चीज़ें हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ। होम ब्रांच बदलना, अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी में बदलना, नॉमिनी को आप मैनेज कर सकते हो, चेक सर्विस को यहाँ से देख सकते हो कि आपके चेक के स्टेटस क्या है, नया चेक बुक रिक्वेस्ट करना है, चेक को बंद करना है, ये सारी फीचर यहाँ पर। मैनेज ट्रांजेक्शन्स राइट, ट्रांजेक्शन्स राइट को यहाँ से मैनेज किया जा सकता है, जैसे कितना ट्रांजेक्शन्स आपको कब करना है तो यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है ट्रांजेक्शन्स राइट यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं, जैसे चेंज पे क्लिक करके आप जो है व्यू ओनली लिमिटेड कंप्लीट, तो हमने तो पहले ही कंप्लीट किया हुआ है। व्यू ओनली करेंगे तो आप किसी भी तरीके की लेन देन नहीं कर पाएंगे इस एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल ही रखता हूँ। बैक हो लेते हैं। उसके बाद मैनेज यूपीआई, तो यूपीआई तो हमने चालू ही नहीं किया है, तो यूपीआई की फीचर यहाँ पर हमें रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, तो फिलहाल इसको बैक कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर मैं एक्सेस सर्विसेज की बात कर लूँ तो यहाँ पर चेक को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, कार्ड ब्लॉक करने के लिए, तो ये चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी फीचर के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। और सेटिंग्स में आ जाते हैं तो मैनेज लिमिट्स, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स लिमिट को आप सेट कर सकते हो 25 लाख तक, तो अभी फ़िलहाल जो है 10 लाख की लिमिट है यहाँ पे। और अदर ट्रांजेक्शन्स तो कमिंग सून यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और अपडेट माई सिक्योरिटी के अंदर जो है यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे एम पिन बदल सकते हैं, बायोमेट्रिक इनेबल कर सकते हैं, तो इनेबल करिएगा तो फीचर भी आपको कम मिलेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मिल रहा है OTP के ज़रिए, तो ये तो सही है, इसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इसको चालू रखा हमने, योनो लाइट एक्सेस चालू रखा है। ई सिक्योर लॉक पे देख लेते हैं, यही चीज़ें जो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो वही है। और यहाँ पर जो है जो पहले आपको मिल जाती थी सेटिंग्स के अंदर जो है प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना या फिर इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। तो इतने सारे फीचर फिलहाल दिए गए हैं योनो SBI के वर्जन 2.2703, जो कि पहला वर्जन है योनो SBI 2 का। तो कैसा लगा योनो SBI का ये सारा फीचर्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल जो फीचर अवेलेबल थी, जो आपके काम की थी, हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी कोई भी फीचर मिसिंग है वो रिमाइंड कराएंगे आप कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।